अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। आपने रैशनल नंबर देना है 3/4 एंड 5/9 के दरमियान में। तो देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं 3/4 एंड 5/9। इन दोनों के दरमियान में हमने नंबर फाइंड करना है। जब भी हमने अगर आपके पास दो नंबर्स के सेंटर फाइंड करना होता है तो हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी हम यही वाला काम करेंगे। 3/4 प्लस 5/9 इन दोनों को ऐड करूँगी और डिवाइड कर दूँगी 2 से। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं, ये फ्रैक्शन फॉर्म्स हैं, इनका एलसीएम लेंगे। आपके पास 9 और 4 का एलसीएम हम लेते हैं तो हमारे पास आता है 36। अब हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आए। 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो 36 आता है। तो 9 आपका मल्टीप्लाई होगा 3 से, 9 3 दा 27। अब हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 36 आए। तो हम 4 से करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई होगा आपका 5 से, तो आपके पास आएगा 4 5 दा 20 और ये ओवरऑल आपके पास नीचे आ गया है 2। अब आपके पास इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करके हमारे पास आएगा 47/36 और दोनों एक्सप्रेशन आपके डिवाइड हो रहे हैं 2 से। अब देखेंगे आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आपके पास अगेन फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे। अब देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसके नीचे 1 लगा लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे 2/1 को, तो ये 47/36। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रेसिप्रोकल में। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 47 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 36 से, तो आपके पास क्या आएगा 72। तो ये है हमारे पास नंबर 47/72 इन दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें कहा है कि रिकरिंग डेसिमल आपको दिया हुआ है रैशनल नंबर जिसे हमने p/q फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसने हमें एक्सप्रेशन दी है 0.5। रिकरिंग लिखा है, मीन ये बार आपको नज़र आ रही है। बार जिस एक्सप्रेशन पे लगी हुई है, जिस नंबर पे लगी हुई है, इसका मतलब है ये नंबर बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट है 0.5, सेकेंड और थर्ड पार्ट ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पहले मैं आपको करवा रही हूँ इसका फर्स्ट पार्ट जी। तो फर्स्ट पार्ट है 0.5 बार, 5 के ऊपर बार है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, तीनों पार्ट्स में ही एक ही मेथड है। मैं लेट कर लेती हूँ, x मेरे पास इक्वल है 0.5 बार है। इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकती हूँ 0.555 एंड अप टू सो ऑन। और मैं क्या करूँगी, फ़ौरन मैं इसे नाम दूँगी इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है बार सिर्फ एक डिजिट पे थी, तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब इस इक्वेशन नंबर 1 की हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से जी। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 की बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बाई 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ सिर्फ एक सिंगल डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइडों को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10x इज इक्वल टू 0.555 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10। तो जिसका आंसर हमारे पास आएगा 5.5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 10x। मैं इसे फ़ौरन से नाम दूँगी इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है 2 में से। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से माइनस करना है। यहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि सब्ट्रैक्ट का वर्ड जिस इक्वेशन के साथ आया वो हमेशा नीचे आती है और फ्रॉम के बाद जिस इक्वेशन का नेम आया वो हमेशा ऊपर आती है। तो हमारे पास क्या होगा 10x इज़ इक्वल टू 5.5 एंड अप टू सो ऑन कर देंगे हम। नीचे आएगा x इज़ इक्वल टू 0.5 एंड अप टू सो ऑन। अब हमने इन दोनों को करना है माइनस। आपको पता होना चाहिए माइनस करने से पहले हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस होगा, चेंज होके माइनस। यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस होगा, चेंज होके आपके पास क्या आ जाएगा माइनस। तो अब 10x, इस x के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। 10 में से 1 माइनस होंगे तो आपके पास आ जाएगा 9x और यहाँ 5 - 0 आपके पास 5 आ जाएगा और यहाँ 5
-5, यहाँ भी 5 -5 ये एज इट इज़ चलता रहेगा, तो हमारे पास आएगा 0। अब पॉइंट के बाद आपके पास 0 है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। हमारे पास आएगा 9x = 5। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के पास 9 एक्स्ट्रा है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा वो डिवाइड। तो आपके पास x किसके इक्वल आएगा 5/9। तो ये है वो आपके पास रैशनल फ्रैक्शन जो कि आपके पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में जिसे हमने लिखा था 0.5 बार। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। सेकेंड और थर्ड पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में 2 डिजिट्स हैं और दोनों के ऊपर बार लगी हुई है। तो अगेन वही काम जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, हम लेट कर लेते हैं। लेट x = 0.67 बार। अब बार 6 के ऊपर भी है, 7 के ऊपर भी है, इसका मतलब है यही दोनों डिजिट एज इट इज़ बार बार रिपीट हो रहे हैं, 6 7 एंड अप टू सो ऑन। अगेन वही वाला काम करूँगी, यहाँ मैं इसको नेम दूँगी इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने देखा है फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक डिजिट रिपीट हो रहा था, तो मैंने उसे मल्टीप्लाई किया था 10 से। अब यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बाय 100, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट्स के ऊपर बार है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 की बोथ साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 100x = आपके पास आ जाएगा 0.6767 एंड अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास आंसर आएगा 67.67 एंड अप टू सो ऑन, और यहाँ पे आएगा 100x। अगेन मैं इसे नाम दूंगी इक्वेशन नंबर 2 का। अब अगेन वही काम हमने करना है, हमने इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। अच्छा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि इक्वेशन नंबर 1 आपकी ऊपर आनी है या 2 आपकी ऊपर आनी है, तो आप इस तरह से कंफ्यूज होने के बजाय इसको सिंपल इजी वर्डिंग में ऐसे लिख लें कि जिससे आपको भी क्लियर हो जाए कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इसके स्टार्ट में बस ये मेंशन कर दें बाय डूइंग, कि मैं ये वाला काम परफॉर्म कर रही हूँ, बाय डूइंग इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। आप फ्रॉम और सब्ट्रैक्ट वाली कन्फ्यूजन में जाए ही मत, ठीक है। तो अब मेरे पास आएगा 100x = 67.67 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ आएगा x = 0.67 एंड अप टू सो ऑन। अगेन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम साइन क्या करेंगे, चेंज। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, चेंज होके माइनस। अगेन यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस होगा, चेंज होके माइनस। अब नीचे कुछ भी नहीं है आपके पास, तो यहाँ 1 कंसीडर कर लेते हैं। 100 - 1 आपके पास आ जाएगा 99x। अब यहाँ 6 7 6 7 एज इट इज़ चलता रहेगा, तो आंसर 0 आएगा। अब यहाँ 7 के नीचे भी 0 है, आप यहाँ एक और 0 लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 - 0 7, 6 - 0 6। अब पॉइंट के बाद आपके पास 0 है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो हमारे पास हम इसे खाली 67 लिख सकते हैं। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के पास 99 एक्स्ट्रा है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये है हमारी वो रैशनल फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, जिसे हमने रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में लिखा था 0.67 बार, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। इसे देखकर आप सेकेंड पार्ट ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।